हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन ब्रेन बूस्टर चैनल। अभी तक आप लोगों ने कंपेयरिंग क्वांटिटीज में 7.1 और 7.2 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है और उसमें जो भी फार्मूला है उसको भी हमने अपलोड कर दिया, सारे क्वेश्चन भी को सॉल्व कर दिया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। और आज है एक्सरसाइज 7.3 को सॉल्व करते हैं। तो उसके पहले जैसे हम करते आए हैं कि सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करना है, बल्कि वो किस तरह से सॉल्व होगा, उसमें जो भी फार्मूला है कैसे यूज करना है वो भी हम बताते चलते हैं। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम इसमें जो भी कॉन्सेप्ट है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला इसमें है सिंपल इंटरेस्ट की बात करता है वो। सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब ये हुआ, ये मनी रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। जैसे कि हम लोग 7.2 में वैट को पढ़ लिए, जीएसटी पढ़ लिए कि एडिशनल जो टैक्स पे करना होता है उसकी बात कर। अब यहाँ पर अगर हम बैंक में कोई अमाउंट जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, तो बैंक 1 साल के बाद उसमें कुछ एडिशनल मनी ऐड करता है। तो जो मनी वो ऐड करता है दैट इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट। अब वो इंटरेस्ट किस रेट से करेगा, है ना। जैसे कि हम 1000 जमा कर रहे हैं तो कितना ऐड करेगा, और अगर हमने ज़्यादा अमाउंट 10,000 कर दिया तो कितना ऐड करेगा। तो एक तो रहेगा नहीं, जैसे जैसे जितना ज़्यादा बड़ा अमाउंट हम सबमिट करेंगे है उसी के हिसाब से उसमें इंटरेस्ट भी एडिशनल जुड़ता जाएगा। ओके, अब यहाँ पर आते हैं कि उसका क्या रेट। मान लेते हैं कि बैंक ने ऑफर किया कि उसका जो रेट है इंटरेस्ट रेट है क्या, आर है, मान लेते हैं आर परसेंट है ना, आर परसेंट, और पर ईयर ये भी रहता है, पर ईयर है, ठीक है। मतलब 100 रुपये जमा करने पर वो आर रुपीज ऐड कर देगा आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। मान लेते हैं कि लेट उसने 1000 किसी ने जमा किया, 1000 रुपीज बैंक में उसने जमा किया। ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, पी। प्रिंसिपल अमाउंट मतलब कि जो स्टार्टिंग के जो मनी है जो हम लोग डिपॉजिट करते हैं बैंक में, वो माना जाता है प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। उसको मान लेते हैं पी है। अब आफ्टर 1 ईयर इसमें कितना इंटरेस्ट ऐड होगा, इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर, 1 ईयर। अब यहाँ पर कह रहा है कि आर रुपीज पर 100 रुपीज। हाँ, अगर हमने 100 डिपॉजिट किया तो आर मनी ऐड हो जाएगी। तो हमको कितना ऐड करना है, तो वही रेशियो जो 7.2 बताया था उसी तरह से। अब आर परसेंट को हमको लिखना होगा, तो किस फॉर्म में लिखेंगे हम, आर अपॉन 100। ये हमारा परसेंट को रेशियो में बदलने का हमने बता दिया पहले कैसे करते हैं, तो उसको रेशियो में बदलेंगे। अब उसकी ये दूसरा तरीका क्या है, 100 रुपीज़ में उसको आर रुपीज़ मिलेंगे एडिशनल इंटरेस्ट के फॉर्म में। तो ये हो गया हमारा। अब हमको किस में निकालना, 1000 में निकालना है। इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर। तो ये आ जाएगा, इसी को बोलते हैं क्या, सिंपल इंटरेस्ट। ये सिंपल इंटरेस्ट को नाम दिया गया यहाँ पर, ठीक है। अगर फार्मूले की बात करें तो क्या हमारा हो गया, सिंपल इंटरेस्ट जो फार्मूला बनेगा वो आ जाएगा आर अपॉन 100 इंटू पी। ये पी तो है, तो पी हमारा आ जाएगा यहाँ पर। तो हमारा ये फार्मूला बन गया सिंपल इंटरेस्ट का कि आर अपॉन 100 इंटू पी। आर क्या है, जो उसका इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। अब आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ये हुआ कि जब मनी हम 5 साल के लिए जमा करते हैं, या कोई नई स्कीम है, पीपीएफ जिसे अकाउंट होता है, कई सारे अकाउंट होते हैं जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट देते हैं। अगर हमारा सेविंग अकाउंट है, जो हम नॉर्मल बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं, तो उसमें जो भी इंटरेस्ट लगता है वो सिंपल इंटरेस्ट लगता है। लेकिन जब हम एफडी जमा करते हैं, फिक्स डिपॉजिट है ना, लॉन्ग टर्म के लिए 5 ईयर्स के लिए या 1 ईयर के लिए भी होता है, जैसा भी स्कीम हो, तो वहाँ पर जो लगता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। अब इसका कहने का मतलब ये हुआ कि आप देखिए लॉजिकल बात भी है यहाँ पर। जैसे मान लीजिए हमने 1000 रुपीज़ डिपॉजिट किया बैंक में, और आफ्टर 1 ईयर, और उसका रेट मान लेते हैं 10% है। उसने क्या दिया, 10% दिया। तो 1000 रुपये जमा करने के बाद 10% जब ऐड करेंगे यहाँ पर हम, तो आर हो जाएगा 10। तो उसके हिसाब से जो ऐड होगा मनी, आफ्टर 1 ईयर क्या माना जाएगा, वो प्रिंसिपल अमाउंट नया बन जाएगा वो। जैसे कि पी जो था 1000 स्टार्टिंग में हमने जमा किया, अब आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद
जब इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट ऐड होने के बाद जो मनी बनी वो हमारा क्या हो जाएगा, नया प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा। ठीक है, अब अगले साल इन सेकेंड ईयर जो इंटरेस्ट ऐड होगा वो उसमें प्रिंसिपल अमाउंट 1000 नहीं रहेगा, क्या रहेगा, जो आया हमारा आफ्टर 1 ईयर उसको जो ऐड करने पे जो बना वो हमारा हो जाएगा, वो प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। जैसे प्रिंसिपल अमाउंट हमारा है, लेट अमाउंट क्या हमारा पी है। ठीक है, आफ्टर 1 ईयर, 1 ईयर सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, आफ्टर 1 ईयर इसलिए 1 लगा दिया हमने। सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, फार्मूले पे आ जाइए, और उसका रेट हमने मान रखा कि आर है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट आर है, तो हो जाएगा आर अपॉन 100 इंटू पी हो गया। ठीक है, अब प्रिंसिपल अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा, नया प्रिंसिपल अमाउंट बनेगा। ठीक है, तो या कह सकते प्रिंसिपल अमाउंट भी है और साथ में जो सम मनी मिलेगी हमको वो भी है। अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, जो मनी मिलेगी तो उसको बोलेंगे हम A1 भी बोलेंगे, और साथ में ये क्या हमारा हो जाएगा, P1 भी हो जाएगा। ये प्रिंसिपल अमाउंट किसके लिए होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। इन सेकंड ईयर में ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट बनेगा, तो इसको क्या बोल देंगे हम, P1 बोल देंगे। और ये होगा क्या, P है ना, P हमने जमा किया था, इंटरेस्ट कितना मिला, इतना मिला, P प्लस R अपॉन 100 इंटू पी हो गया। ठीक है, इसी को आगे हम बढ़ते हैं, पी कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा 1 प्लस आर अपॉन 100 हो गया। ठीक है, हाँ, अब आफ्टर सेकंड ईयर, आफ्टर सेकंड ईयर जो हमारा इंटरेस्ट होगा, सिंपल इंटरेस्ट, कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट SI2 ऐड करेंगे हम। ठीक है, SI2 क्या हो जाएगा, R अपॉन 100 इंटू, अब क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा P1, क्योंकि सेकंड ईयर के लिए जो प्रिंसिपल अमाउंट P नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, P1। ये किसके लिए हो रहा है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है। अगर सिंपल इंटरेस्ट है तो ऐसा नहीं चलेगा, उसमें प्रिंसिपल अमाउंट P ही रहेगा, चाहे 2 साल हो चाहे 5 साल हो, प्रिंसिपल अमाउंट P रहेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, तो P1 कितना, इंटू P1 कर देते हैं हम। और P1 है कितना, P1 आपका ये है, तो R अपॉन 100 इंटू P1 प्लस R अपॉन 100 हो गया। ये तो हुआ सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर सेकेंड ईयर। अब जो हमको मनी मिलेगी यानी कि A2 है ना, या प्रिंसिपल अमाउंट आफ्टर 2 ईयर। ठीक है, आफ्टर 2 ईयर जो मनी मिलेगी वो हमारा A2 हो जाएगा। और अगर इंटरेस्ट आगे भी जा रहा है, थर्ड ईयर में भी जा रहा है, तो वो तीसरे साल के लिए बन जाएगा हमारा प्रिंसिपल अमाउंट 2 P2। ठीक है ना, तीसरे साल के लिए बनेगा प्रिंसिपल अमाउंट। ये क्या हो जाएगा हमारा, तो जब पहले इसके पहले प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, P1 था, P1 है कि नहीं, जब सेकेंड ईयर में गया उसके पहले प्रिंसिपल अमाउंट P1 था, ऐड कितना होगा, SI2 ऐड होगा, P1 प्लस ये पूरा ऐड हो जाएगा हमारा, है ना, R अपॉन 100 इंटू P1 प्लस R अपॉन 100 हो गया। ठीक है, इसी को आगे बढ़ाते हैं हम, A2। अब देखिए यहाँ पर P1 को फिर से यहाँ लिखना पड़ेगा, P1 कितना है हमारा, ये है P1 प्लस R अपॉन 100 प्लस
आर अपॉन 100 इंटू पी 1 प्लस आर अपॉन 100। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ये कॉमन मिल रहा है कि नहीं, दोनों टर्म में कॉमन। फैक्टराइजेशन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, चैप्टर नंबर 12 में, उसको भी हमने अपलोड कर दिया। देखिए यहाँ पर दो टर्म है, एक यहाँ देखो मल्टीप्लीकेशन है आर अपॉन 100 इंटू पी, है ना, तो ये पूरा का पूरा कॉमन आ रहा है। इसी को आगे बढ़ाते हैं, पी 1 प्लस आर अपॉन 100 कॉमन लिया, सेकंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1 आएगा यहाँ पूरा, प्लस क्या आएगा, आर अपॉन 100 फिर से आ जाएगा। हो गया, दो बार आ गया। अब इसी को क्या लिख सकते हैं हम, इसी को लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2 हो गया। देख रहे हैं, ए टू इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2, क्योंकि ये सेकेंड ईयर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। सिमिलरली अगर हम थर्ड ईयर में जाएंगे, तीसरे साल में यही प्रोसेस चलता रहेगा, तो आफ्टर थर्ड ईयर तो P2 हमारा हो जाएगा, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा, और फिर वही प्रोसेस करेंगे तो कैलकुलेशन उसी तरह रहेगी, लेकिन जो आएगा हमारा फार्मूला आफ्टर, सिमिलरली आफ्टर 3 ईयर जो हो जाएगा हमारा A3, वो क्या हो जाएगा, P इंटू 1 प्लस, एक मिनट, आफ्टर 3 ईयर्स जो हमारा अमाउंट बनेगा A3 हो जाएगा P प्लस आर अपॉन 100 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से फिर अगले में यही क्या हो जाएगा, हमारा P3 बन जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट 4th ईयर के लिए, और ये प्रोसेस आगे बढ़ता जाएगा। तो अगर हम जनरल फार्मूला बनाएं आफ्टर एन ईयर, जो बनेगा हमारा अमाउंट आफ्टर कंपाउंड इंटरेस्ट में, वो फार्मूला बन जाएगा P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n हो जाएगा। ये हमारा फार्मूला बन गया। ठीक है, तो हमारे पास दो फार्मूले बन गए। पहला सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला हो जाएगा हमारा P इंटू आर अपॉन 100 हो गया, और इसी से अगर हम अमाउंट निकालें, ए क्या हो जाएगा हमारा P प्लस SI बनेगा, और यही हमारा हो जाएगा P प्लस PR अपॉन 100। ये सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है, ये सिंपल चल रहा है। तो यहाँ पर ए का जो फार्मूला बनेगा क्या हो जाएगा, P कॉमन ले लेंगे हम, 1 प्लस R अपॉन 100 हो जाएगा। ये आफ्टर 1 ईयर हो गया। आफ्टर 2 ईयर होगा तो यही फिर PR ये 2R हो जाएगा, इस तरह करते जाएंगे हम, वो निकल जाएगा यहाँ पर। और जबकि ये किसका है, आफ्टर ये कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, अगर यही सिंपल इंटरेस्ट में मान लीजिए n की जनरलाइज करें हम, तो यहाँ पर R इंटू n हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर n ईयर, तो ये बनेगा हमारा P, ये आफ्टर 1 ईयर है, और आफ्टर n ईयर हो जाएगा यहाँ पर P इंटू 1 प्लस NR अपॉन 100 हो जाएगा। ओके, ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला हो गया, और इधर कंपाउंड इंटरेस्ट का। अब इसको हम करते हैं एक्सरसाइज 7.3 से। ठीक है, द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इंक्रीज टू 54,000 इन 2003 एट ए रेट ऑफ 5% पर एनम। ठीक है, फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001 और 2005 में निकालनी है हमको। यहाँ पॉपुलेशन का जो केस है, पॉपुलेशन प्रीवियस ईयर पर बढ़ रही है, यानी कि कह रहा है ना एट रेट ऑफ 5% पर एनम, यानी कि पिछले साल जो पॉपुलेशन थी उसमें 5% ऐड हो रहा है, यानी कि ये है केस कंपाउंड इंटरेस्ट का यहाँ पर। ठीक है, तो पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट चलता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। लेट पॉपुलेशन इन 2001 कितना है, P मान लेते हैं, अब स्टार्टिंग में P था, और रेट क्या है
रेट है 5% पर एनम, एनम, और इन पॉपुलेशन इन 2003, यानी कि ये ए मान लिया जाएगा, है कि नहीं। जो आफ्टर 2003 में जो पॉपुलेशन हुई वो क्या माना जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। वो कितना दिया, 54,000 है, 54,000 है, ठीक है, इतना था। तो यानी कि इन दोनों में 2001 से लेकर 2003 में जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितना, 2 ईयर है। यानी एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब बस ये सारा डेटा मिल गया, अब हमको फार्मूले में फिट करना है। यहाँ पर फार्मूला क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट का, ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपान 100 की पावर n, ठीक है। ए हमको पता है, ए मिल गया 54,000 इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस 5 अपान 100 की पावर 2, ठीक है। पी हमको नहीं पता, पी निकालना है। पी अब ये हो जाएगा 105 अपान 100 की पावर 2। अब पी हमको फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है अपोजिट होकर के, यानी कि रिवर्स, 100 अपान 105 5 का स्क्वायर, तो यानी कि हो जाएगा 54,000 इंटू 100 अपान 105 का स्क्वायर होगा। स्क्वायर ना करके हम दो बार लिख दे रहे हैं 105। अब इसको हमको सॉल्व करना होगा, तो आप इस जितना रिड्यूस हो सकते करिए, नहीं तो आपको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना होगा। तो 15 से यह कट जाएगा, 15 से हो जाएगा 105, और यहाँ पर हो जाएगा 15 3 जा 45 और 9 बचेगा, और 9 0 90, और 15 6 जा 90 होता है, ठीक है। और उसके बाद 00 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ भी यही काम करेंगे, 15 से बच जा, और ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो ये बचेगा कितना, 15 2 जा जाएगा 30, और फिर इसके बाद 60 15 4 जा, और एक 0 आ जाएगा यहाँ पर। तो आ गया हमारा 240 इंटू 100, यानी कि 240 हो गया, और इसका 00, इसका 00, 4 बार 0 आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, अपान 49। अब ये आपको डिवाइड करना होगा, डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपको हम आ जाएगा 48,980। तो ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पर, क्लियर। अब इसके सेकंड पार्ट में आते हैं कि 2005 में इसकी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, ओके। तो 2003 में जो पॉपुलेशन है वो हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट, है ना, पॉपुलेशन इन 2003, ये हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, सेकंड पार्ट के लिए हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट पी, ये हो जाएगा 54,000 गिवन है पहले से ही, इंटरेस्ट रेट वही रहेगा, और 2005 में, है ना, पॉपुलेशन इन 2005, यानी कि ए निकालना है अब, ठीक है। अब यहाँ पर पी रहेगा 1 प्लस आर अपान 100 की पावर, अब यहाँ भी पावर 2 रहेगी यहाँ पर। अब यहाँ पर ए निकालना, हमने पहले कहा था ना उस पार्ट में ये हो सकता था। तो पी क्या हो जाएगा 54,000 इंटू 1 प्लस 5 अपान 100 की पावर 2, ठीक है। इसी को आगे बढ़ाते हैं, 54,000 इंटू 105 अपान 100, तो 105 अब यहाँ पर दो बार मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 100 भी 2 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 2 0 इसका कट जाएगा, 1 0 यहाँ से कट जाएगा, और यहाँ पर 10 बचा है तो 5 से कट जाएगा, है ना, 5 2 जा 10, और इधर आ जाएगा 5 1 और 1, 5 2 जा 21 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और इसको भी काट देते हैं, ये हो जाएगा 27 आ गया। तो हमारा जो आंसर आएगा ए इक्वल टू हो जाएगा, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचेगा, है ना, न्यूमरेटर ही बचेगा, यानी कि 27 इंटू 21 इंटू 105। तो ये आपको मल्टीप्लाई करना होगा, और ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं 59,535, ये आपका आंसर हो जाएगा, ओके।
अब आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि इन ए लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2.5 पर आवर, है ना। तो 2.5% पर आवर बढ़ रहा हो। फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स इफ द काउंट वाज इनिशियली 5,06,000 था। ये है यहाँ पर लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग। अब यहाँ पर इंक्रीजिंग कर रहा है 2.5% पर आवर से, और 2 आवर्स के बाद ये पूछ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ भी कंपाउंड इंटरेस्ट का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो वही चीज चलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको प्रिंसिपल अमाउंट दिया है इफ द काउंट वाज इनिशियली, स्टार्टिंग में काउंट कितना था, यानी प्रिंसिपल अमाउंट क्या था 5,06,000, ठीक है। इंटरेस्ट क्या था आर वाज 2.5% पर आर, ठीक है। और टाइम क्या हो जाएगा हमारा, टाइम ड्यूरेशन, टाइम स्लॉट, यानी कि ये एन हो जाएगा हमारा, क्योंकि कह रहा है कि आफ्टर 2 आवर्स, यानी कि एन की वैल्यू हो जाएगी 2, क्योंकि जो इंटरेस्ट है पर आर है, तो 2 आवर्स यानी कि एन की वैल्यू हो जाएगी 2। तो यहाँ पर हमको 2 घंटे के बाद कितना काउंट हो जाएगा, यानी ए निकालना है यहाँ पर। ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपान 100 की पावर 2। ए हमारा है 5,06,000 इंटू 1 प्लस 2.5 अपान 100 की पावर 2, ठीक है। 5,06,000 इंटू ये हो जाएगा 102.5, है ना। 102.5 इंटू 102.5 अपान 100 इंटू 100, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपके ये 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। इसको और रिड्यूस आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 50 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 5 जा, और ये 2 3 जा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन करना होगा। 253 इंटू 100 2.5 इंटू 100 2.5 अपान 50, या पॉइंट को हटाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा हमारा तो जो आ जाएगा 253, इसको और रिड्यूस कर सकते हैं उसके बाद ना, इसलिए 1025 इंटू 1025 अपान ये हो जाएगा 00 बढ़ जाएगा यहाँ पर, या कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये आपका 5 से कटेगा, 1000 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है 5 2 जा 10। उसके बाद जब ये कट जाएगा, तो जब हम 2 नीचे उतारेंगे तो वी हैव टू डिवाइड, यानी कि 0 टाइम्स जाएगा यहाँ पर। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, यहाँ पर गलती हो जाती है ना, क्योंकि 5 आप तभी उतार सकते हैं जब यहाँ पर एक बार आप डिवाइड करेंगे, तो 0 जाएगा, अब यहाँ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम और भी रिड्यूस कर सकते हैं, यहाँ पर 5 से करते हैं, ये हो जाएगा 200, ठीक है। जब 5 से करेंगे, यहाँ फिर से वही है 205 आ जाएगा, ठीक है। अभी भी यहाँ पर 5 से कर सकते हैं, यहाँ पर 40, ये हो जाएगा 5 4 जा 20 हो जाएगा, और 5 1 आ जाएगा। यहाँ अभी भी कर सकते हैं 8, ये हो जाएगा 41 हो गया। देखिए अब आपका क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ये रिड्यूस हो गया, यानी कि 253 इंटू 41 इंटू 41 अपान 8, ठीक है। अब काफ़ी आपका न्यूमेरिकल जो है आपको सॉल्व करना है, वही बहुत ही रिड्यूस हो गया यहाँ पर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर आएगा वो कैलकुलेट करने के बाद आएगा 531,616 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ओके, इसको जब सॉल्व करेंगे तब आएगा यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है स्कूटर वाज बॉट
एट ₹42,000, ठीक है, एट ₹42,000 इट्स वैल्यू डिप्रिसिएटेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। डिप्रिसिएट मतलब रिडक्शन, उसकी प्राइस भी जब आप खरीद लोगे तो उसके बाद जो परचेजिंग प्राइस है उससे कम होता जाता है, तो उसको बोलते हैं डिप्रिसिएशन। तो यहाँ पर 42,000 उसका स्टार्टिंग था, और यहाँ पर जो केस बनेगा वो आपका पर एनम ही कह रहा है, तो यहाँ पर आपका केस बनेगा सिंपल इंटरेस्ट का यहाँ पर है, ठीक है। अगर एक ही एनम है, एक ही वन है टाइम, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का ही केस है। तो थर्ड में आता है प्रिंसिपल अमाउंट आपका हो गया यहाँ पर 42,000, ठीक है। और इसका जो रेट है आर आपका है 8%, यानी 8 हो जाएगा, और एन कितना हो जाएगा, 1 ही है, एन है। तो जो सिंपल इंटरेस्ट बनेगा हमारा आफ्टर 1 ईयर, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा P इंटू आर अपॉन 100। तो P हमारा 42,000 इंटू 8 अपॉन 100, तो ये 2 जीरो कट गए। अब यहाँ पर आ जाएगा 8 से मल्टीप्लाई करने के, 8 जीरो, 8 टू जा 16, 1, और 8 4 जा 32 प्लस 1 33 आ जाएगा, 3,360 रुपीज़ इसमें सिंपल इंटरेस्ट बना, ठीक है। अब ये क्या होगा, इंटरेस्ट नहीं कह सकते इसको, डिप्रिसिएशन हो रहा है ना, तो रिडक्शन होगा यहाँ पर, इंटरेस्ट नहीं है, क्या ये रिडक्शन हो रहा है। तो आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर जो हमारा अमाउंट बनेगा वो ए लिख दे रहे हैं, A1 लिख दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, P यहाँ पर माइनस होगा, डिप्रिसिएशन हो रहा है, यहाँ पर माइनस होगा, AP माइनस SI। तो P हमारा कितना है 42,000 माइनस 3,360। तो कैलकुलेशन के बाद आएगा A1 आ जाएगा हमारा, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 0 रहेगा, 0 माइनस 0, और ये 10 माइनस 6 4, यहाँ आ जाएगा 9 आ जाएगा, 9 है ना, 9 माइनस 3 6, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्लियर। तो 1 माइनस 3, तो फिर से हम लेंगे तो 11 माइनस 3 हो जाएगा 8, और यहाँ पर आ जाएगा 3, 38,640 रुपीज़ आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए। और ये क्वेश्चन इसमें एंड हो गया, काफ़ी कम क्वेश्चन इसमें, ठीक है। और अगर होगा तो हम RS अग्रवाल से भी अपलोड कर देंगे। तो ये आपका क्वेश्चन कम हो गया, कंप्लीट होगा पूरा चैप्टर। अब इसके बाद जो भी चैप्टर स्टार्ट करना होगा आप लोग कमेंट करिएगा। और इसमें एक व्हाट्सअप चैनल भी बना हुआ है, उसमें भी आप ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें अगर कोई डाउट हो तो आप उसमें पूछ सकते हैं, इसका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। और चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, थैंक यू।